हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमन। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, जो आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आपके ऑप्शन में दिया जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का मीनिंग, जो बहुत ही कन्फ्यूज़ कर देंगे आपको। इसलिए हम चलिए इसको सीखते हैं बारी बारी से। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला मीनिंग है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है महत्वपूर्ण, फेमस या फिर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हिस्टोरिक का मतलब क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण, फेमस या फिर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान देना, HISTORIC हिस्टोरिक का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण, फेमस या इम्पॉर्टेंट। इसी प्रकार से हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, या मतलब कि हिस्ट्री या पास्ट इवेंट से रिलेटेड। ठीक है, हिस्टोरिकल का मतलब क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, मतलब कि हिस्ट्री या फिर पास्ट इवेंट से रिलेटेड। तीसरा वर्ड हमारा है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक, HISTRIONIC, हिस्ट्रियोनिक मतलब होता है नाटकीय, अटेंशन पाने के लिए ओवर एक्टिंग जैसे बिहेवियर करना। ठीक है, चलिए समझते एग्जाम्पल से। द ताजमहल इज़ ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, मतलब कि ताजमहल का क्या है? एक ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, हिस्टोरिकल यहाँ पे लगा हुआ है, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब क्या? ऐतिहासिक। ठीक है, ताजमहल का क्या है? एक ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सी पुट ऑन अ हिस्ट्रियोनिक डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ एट हर स्टेप सन्स फ्यूनरल, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्रियोनिक। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? नाटकीय। सी पुट ऑन अ हिस्ट्रियोनिक डिस्प्ले, मतलब कि ना उसने एक क्या किया? एक नाटकीय रूपांतर किया, मतलब नाटकीय दृश्य का क्या किया? नाटकीय दृश्य को एक्ट किया। कब? उसके स्टेप्सन के फ्यूनरल पे। ठीक है, फिर थर्ड है हमारे पास, द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द कंट्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिस्टोरिक का मतलब महत्वपूर्ण। चंद्रयान का जो लॉन्च है ना, वो क्या है? हमारे कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो मीनिंग है हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल और हिस्ट्रियोनिक खत्म होता है। जैसे मैं फिर से बताता हूँ, हिस्टोरिक का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण। ठीक है, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, और होता है हमारा तीसरा नंबर हिस्ट्रियोनिक, मतलब नाटकीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड में हमारे पास है मोमेंटम। ठीक है, एक होता है मोमेंटम, MOMENTUM मोमेंटम, एक होता है मोमेंट्री, एक होता है मोमेंटस। ठीक है, तो मोमेंटम जो क्या है? नाउन है। मोमेंटम का मतलब होता है गति, मतलब पेस या फिर स्पीड। ठीक है, मोमेंटम मतलब होता है गति, पेस या फिर स्पीड। आगे बढ़ेंगे। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक या फिर टेम्परोरी या फिर शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, क्या होता है? क्षणिक, टेम्परोरी या फिर शॉर्ट लिव्ड। तीसरा होता है हमारा मोमेंटस। क्या होता है? मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण या फिर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है? महत्वपूर्ण या फिर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए समझते एग्जाम्पल से। द टीम हैज़ लॉस्ट मोमेंटम इन रिसेंट वीक्स, मतलब कि टीम ने क्या किया है? अपने गति को क्या किया है? खो दिया है हाल ही के सप्ताहों में, हाल ही के दिनों में, सप्ताह में कह सकते हैं। ठीक है, टीम ने हाल ही के सप्ताह में क्या किया है? अपनी गति को, मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे गति हो जाएगा, अपनी गति को क्या किया है? खो दिया है। ठीक है, मोमेंटम मतलब गति। चलिए सेकंड देखते हैं। आफ्टर ए मोमेंट्री हेजिटेशन ही इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट, मतलब कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? मोमेंट्री लिखा हुआ है, मतलब क्या होता है? क्षणिक, मतलब कि ना अरे, आफ्टर ए मोमेंट्री हेजिटेशन, कुछ ही क्षणिक हिचकिचाहट के बाद, कुछ ही क्षणिक हिचकिचाहट के बाद उसने क्या किया? पुलिस को जो है इंसिडेंट के बारे में बता दिया। ठीक है, तो यहाँ मोमेंट्री मतलब क्या हो जाएगा? क्षणिक हो जाएगा, टेम्प्रोरी या फिर शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड नंबर। इट वॉज अ मोमेंटस, मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण, मोमेंटस मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। ठीक है, इट वॉज अ मोमेंटस इवेंट एंड कैन नॉट बी फॉरगॉटन, यह क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है
जिसे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। मोमेंटम का मतलब होता है गति, पेस, स्पीड। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक, टेम्पोररी या फिर शॉर्ट लिव्ड। फिर तीसरा है हमारे पास मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर की ओर। क्या है, इमिनेंट। देखना यहाँ पे एक इमिनेंट का मतलब होता है, एक इमिनेंट होता है EMINENT से, ठीक है, और एक इमिनेंट होता है IMMINENT, जो क्या है बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड है। तो चलिए समझते हैं क्या है इसका मतलब। एक ऐसा इमिनेंट जिसका स्टार्टिंग होता है ई से, EMINENT, इमिनेंट जो होता है उसका मतलब होता है प्रसिद्ध, मतलब फेमस। प्रसिद्ध मतलब फेमस, मतलब इम्पॉर्टेंट, वीक या फिर वेल नोन। क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट या वेल नोन। ठीक है, चलो एक और होता है हमारे पास इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब हो जाएगा क्या, निकट भविष्य में होने वाला, जो अभी पास कहीं अथी इसमें होने वाला है। ठीक है, निकट भविष्य में होने वाला, मतलब समथिंग सर्टेन टू हैपन वेरी सून या फिर अनअवॉइडेबल। ठीक है, ध्यान देना, फिर से बोलते हैं एक बार। इमिनेंट जो होता है ई से शुरू, EMINENT, उसका मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, इंपॉर्टेंट या वेल नोन। और एक इमिनेंट होता है आई से शुरू, IMMINENT, इमिनेंट, उसका मतलब होता है निकट भविष्य में होने वाला, समथिंग सर्टेन टू हैपन वेरी सून या फिर अनअवॉइडेबल। ठीक है, चलिए समझते एग्जाम्पल से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेथ इज इमिनेंट, मृत्यु क्या है, अनअवॉइडेबल है, जिसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। मृत्यु जो है ना वो निकट भविष्य में होने वाला है। ठीक है, अनअवॉइडेबल है। चलो सेकंड है, द इमिनेंट स्कॉलर वाज वेलकम्ड बाई ऑल। ठीक है, जो प्रसिद्ध या फिर जो फेमस क्या है, स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, उसे क्या किया गया है, हम सभी के द्वारा वेलकम किया गया है। ठीक है, इमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, EMINENT जो ई से शुरू होता है प्रसिद्ध, और जो आई से शुरू होता है IMMINENT वो क्या होता है, निकट भविष्य में होने वाला, समथिंग सर्टेन टू हैपन सून या फिर अनअवॉइडेबल। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर की ओर। 4 में हमारे पास है सेंस्योर, सेंसर। ठीक है, सेंस्योर, CENSUR, सेंस्योर का मतलब होता है कड़ी निंदा करना, मतलब क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। ठीक है, एक होता है सेंसर, CENSOR, सेंसर, क्या करना, नियंत्रण करना, मतलब रोक लगाना, प्रोहिबिट करना या पुट अ बैन, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, सेंस्योर पढ़ते हैं इसको और एक सेंसर पढ़ते हैं। सेंस्योर मतलब कड़ी निंदा करना और सेंसर मतलब रोक लगाना, नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए समझते एग्जाम्पल से। ही वॉज सेंस्योर्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस, मतलब कि क्या किया गया है, उसको उसकी लापरवाही के कारण, नेग्लिजेंस के कारण क्या किया गया है, निंदा की गई है उसकी। ठीक है, उसको उसकी लापरवाही के कारण निंदा की गई है। ही वॉज सेंस्योर्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस। आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर की ओर। सीन्स फ्रॉम ऑल द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड। ठीक है, जो भी दृश्य हैं फिल्म के, उसे क्या किया गया है, उस पर नियंत्रण लगाया गया है, उस पर रोक लगाया गया है। ठीक है, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड, उस पर नियंत्रण लगाना जा चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, चाहिए का सेंस में जाता है, हैड टू बी सेंसर्ड। ठीक है, चलो फिर से बोल दें एक बार। सेंस्योर का मतलब होता है कड़ी निंदा करना या क्रिटिसाइज करना या कंडेम करना। एक होता है सेंसर, नियंत्रण करना, रोक लगाना, प्रोहिबिट या पुट अ बैन। चलो आगे बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। अभी हमारे पास अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब कि वन आफ्टर अनदर। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब वन आफ्टर अनदर। एक होता है हमारे पास अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब क्या हो जाएगा, विकल्प, चॉइस या फिर ऑप्शन। तीनों का सेंस एक ही है, तीनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, विकल्प, चॉइस या फिर ऑप्शन। तो चलो समझते हैं इसका मीनिंग से, एग्जाम्पल से। ही विजिट्स हिज अंकल ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, वह जो है अपने अंकल के यहाँ क्या करता है, अल्टरनेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ना
एक के बाद एक दिन वो जाते रहता है, विजिट करते रहता है। ठीक है। सेकंड नंबर, बिटवीन द टू अल्टरनेटिव्स, मतलब एक विकल्प, द फर्स्ट वन इज़ बेटर, मतलब कि दो विकल्पों के बीच फर्स्ट वन जो है क्या है, अच्छा है। दो विकल्पों के बीच फर्स्ट वन जो है, अल्टरनेटिव्स के बीच जो फर्स्ट वन है हमारा क्या है, बेहतर है, अच्छा है। थर्ड नंबर, द हाईवे वाज क्लोज्ड सो वी हैड टू टेक एन अल्टरनेटिव रूट। हाईवे क्या था, बंद था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक रास्ता लेना पड़ा। ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैकल्पिक, मतलब दूसरा रास्ता, विकल्प, चॉइस या ऑप्शन। फिर से बोल दे एक बार इसको, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, चॉइस या फिर ऑप्शन। चलो आगे बढ़ेंगे 6 नंबर की ओर। इंटरेस्टेड या फिर अनइंटरेस्टेड, और एक होता है डिसइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड जो हमारा सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है इंटरेस्टेड, उसका मतलब होता है रुचि रखने वाला, मतलब विलिंग, इच्छुक, ईगर, उत्सुक। ठीक है। एक है हमारे पास अनइंटरेस्टेड, उसका मतलब क्या हो जाएगा, अरुचिकर, मतलब अनविलिंग, अनकंसर्न्ड। ठीक है। एक होता है हमारे पास डिसइंटरेस्टेड, मतलब निष्पक्ष, इम्पार्शियल, अनबायस्ड। क्या होता है, निष्पक्ष, इम्पार्शियल या फिर अनबायस्ड। चलो समझते हैं एग्जाम्पल से। अ लॉयर शुड प्रोवाइड डिसइंटरेस्टेड एडवाइस। ठीक है। अ लॉयर शुड प्रोवाइड डिसइंटरेस्टेड एडवाइस। डिसइंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, निष्पक्ष, मतलब कि लॉयर को जो है निष्पक्ष क्या करना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए, निष्पक्ष सलाह देना चाहिए, किसको, लॉयर को। यहाँ पर डिसइंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, निष्पक्ष, अनबायस्ड। सेकंड नंबर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ज्यूरी आर डिसइंटरेस्टेड पार्टीज। डिसइंटरेस्टेड पार्टीज समझना, यह महत्वपूर्ण है कि सभी मेंबर जो हैं, ज्यूरी के सभी मेंबर्स को क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ज्यूरी आर डिसइंटरेस्टेड पार्टीज, ज्यूरी के सभी मेंबर को, सदस्य को निष्पक्ष होना चाहिए। एंड द थर्ड नंबर इज अनइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ही रिफ्यूज टू वोट। मतलब कि ना अनइंटरेस्टेड जो क्या है, उसमें रुचि नहीं है उसकी, पॉलिटिक्स में रुचि ना होते हुए नहीं है, उसने क्या किया, रिफ्यूज टू वोट, उसने वोट देने से इनकार कर दिया। ठीक है। पॉलिटिक्स में रुचि नहीं होने के कारण उसने वोट देने से इनकार कर दिया। ठीक है। इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड था, ये हमारा अर्थ इसका। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर की ओर। अब है हमारे पास प्रोडिगल, प्रोडिजियस, प्रोडिजी। देखते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। क्या होता है, खर्चीला, वन हु स्पेंड्स मनी वेस्टफुल्ली या फिर एक्स्ट्रा वैगेंट। ठीक है। वन हु स्पेंड्स मनी वेस्टफुल्ली या फिर एक्स्ट्रा वैगेंट। आगे बढ़ेंगे देखेंगे प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल या ह्यूज या वास्ट या ट्रेमेंडस, सबका एक ही मतलब होता है। ठीक है। बहुत बड़ा हो गया या फिर विशाल हो गया, ह्यूज हो गया, वास्ट हो गया या फिर ट्रेमेंडस हो गया, सबका एक ही मतलब है, प्रोडिजियस। चलो थर्ड नंबर देखते हैं प्रोडिजी। ये क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति, मतलब कि समवन हु इज़ वेरी टैलेंटेड एट अ वेरी अर्ली एज, मतलब चाइल्ड प्रोडिजी। ठीक है। फिर से हिंदी बोलते हैं इसका। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल या फिर ह्यूज, वास्ट, ट्रेमेंडस, और प्रोडिजी का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। ठीक है। चलिए समझते एग्जाम्पल से। सी वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी गिविंग कंसर्ट्स बिफोर सी वॉज अ टीनेजर्स। ठीक है। वह बचपन से ही क्या है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, एक प्रतिभाशाली बच्ची है। ठीक है। सी वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी, वह बचपन से ही क्या है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बच्ची है। गिविंग कंसर्ट्स बिफोर सी वॉज अ टीनेजर, वह अपने टीचर होने से पहले ही क्या देती थी, कंसर्ट्स देती थी, मतलब ऐसे ऐसे विकल्प देती थी ताकि वो क्या लगे, एक विशेष लक्षण वाली व्यक्ति लगे या फिर बच्ची लगे। ठीक है। चलो सेकंड नंबर, डिस्पाइट हिज डिसएबिलिटी जॉन वाज मेड मेनी प्रोडिजियस टैलेंट्स। मतलब कि ना डिस्पाइट हिज डिसएबिलिटी, मतलब कि ना उसकी डिसएबिलिटी के बावजूद जॉन ने क्या किया, अपने बहुत सारे टैलेंट्स को दिखाया, अपने प्रतिभा को दिखाया।
यहाँ भी सेम है। प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, यहाँ पर था पहला में क्या था, प्रोडिजी था, इसका मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। यहाँ पे क्या है, प्रोडिजियस मतलब विशाल, मतलब बहुत सारा। विशाल का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा, बहुत सारा भी हो सकता है। ठीक है, प्रोडिजियस मतलब बहुत सारा, टैलेंट्स को उसने दिखाया। थर्ड नंबर, द प्रोडिगल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉय लेड हिम टू डिफ़िकल्टीज। मतलब कि ना उसका जो खर्चीला, उस लड़के का जो खर्चीलापन है, खर्चीला एक्टिविटी है, खर्चीला क्रियाकलाप है, उसको क्या करता है, उसको डिफ़िकल्टीज़ में डाल देता है। ठीक है, उस बच्चे का, जो लड़के का जो नेचर है खर्चीला है, जो क्या करता है उसको डिफ़िकल्टीज़ में, कठिनाइयों में डाल देता है उससे। ठीक है, प्रोडिगल खर्चीला, प्रोडिजियस बहुत बड़ा या विशाल, प्रोडिजी मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति। चलो आगे बढ़ेंगे 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में क्या है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, दोनों में अंतर क्या है। एक में होता है COMPLIMENT और एक में होता है COMPLEMENT। ठीक है, तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई लगेगा, वो क्या होता है, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, प्रेज करना, एप्रिसिएट करना। ठीक है, और एक कॉम्प्लीमेंट जिसमें ई लगता है, ये ई लगेगा, उसका मतलब क्या होता है, पूरक होना। मतलब कि टू मेक समवन और समथिंग मोर कंप्लीट और इफेक्टिव। ठीक है, चलो ये आसान है, समझते एग्जाम्पल से। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर ब्यूटी। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आई लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंटेड आई से खत्म, आई से ये होता है, क्या उसका मतलब हो जाएगा, प्रशंसा करना। उसने उसकी ब्यूटी का प्रशंसा किया, उसने उसकी सुंदरता का प्रशंसा किया। ठीक है, इसका हिंदी हो गया, मैन इज़ अ कम्प्लीमेंट टू वुमेन। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट ई वाला कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरक होना। मैन क्या होते हैं, वुमेन का कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वुमेन का पूरक होते हैं। थर्ड नंबर, द कूल ब्लू कलर कॉम्प्लीमेंट्स द वार्म येलो कलर वेयर वेरी वेल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरक होना हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं एक बार। एक होता है कॉम्प्लीमेंट जिसमें लगता है आई, COMPLIMENT, उसका मतलब होता है प्रशंसा करना। और एक कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जिसमें लगता है ई, उसका मतलब होता है पूरक होना। चलो आगे बढ़ेंगे 9 नंबर की ओर। इंजीनियस मतलब क्या होता है, चतुर, कुशल, एक्सपर्ट, क्लेवर या फिर प्रोफिशिएंट। इंजीनियस एक होता है INGENIOUS इंजीनियस, और एक होता है इंजीनुअस होता है, इंजेनुअस। एक होता है इंजीनियस, एक होता है इंजेनुअस। ठीक है, INGENUOUS इंजेनुअस मतलब क्या, सरल होना, भोला, इनोसेंट, इनएक्सपीरियंस्ड और गुलिबल। ठीक है, इंजेनुअस मतलब होता है सरल, भोला भाला, और एक होता है इंजीनियस मतलब चतुर, कुशल, क्लेवर। चलो समझते एग्जाम्पल से। सी वॉज इंजीनियस एट फाइंडिंग वेज टू वर्क मोर क्विकली। मतलब क्या है, वह जो है ना बहुत ही चतुर है, बहुत ही चालाक है, जो अपने काम में क्या करती है ना, बहुत तेज़ी से नए नए रास्ते ढूंढ लेती है। फाइंडिंग वेज, नए रास्ते को ढूंढ लेती है अपने काम के लिए। ठीक है, चलो सेकंड नंबर देखते हैं। इट वॉज रैदर इनजेन्युअस ऑफ हिम टू आस्क अ स्ट्रेंजर टू लुक आफ्टर हिज लगेज। मतलब कि ना वह उसका भोलापन है, वह उसका भोलापन है जो क्या किया, उसने क्या किया, एक स्ट्रेंजर से अपने लगेज का देखभाल करने के लिए पूछा। ये क्या दर्शाता है ये, या उसके भोलेपन को दर्शाता है कि वह बहुत ही भोला भाला है। मतलब इंजेनुअस मतलब हो जाएगा भोला भाला, और एक होता है इंजीनियस मतलब प्रतिभाशाली, चतुर, चालाक, क्लेवर, ये सब। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर की ओर। समझना, एक होता है चाइल्ड लाइक, एक होता है चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चों जैसा, इनोसेंट या फिर सिंपल। एक होता है चाइल्डिश मतलब बचकाना, सिली, इमेच्योर। चलो समझते एग्जाम्पल से। वी आर टायर्ड ऑफ हिज चाइल्डिश बिहेवियर। हम लोग जो है ना उसके बचकाना हरकत से, बचकाना व्यवहार से क्या है, बहुत ही परेशान है, बहुत ही टायर्ड है। यहाँ टायर्ड का मतलब थका होना नहीं होता है, यहाँ पर टायर्ड का मतलब क्या होता है, परेशान होना, टायर्ड होना। ठीक है, आगे देखेंगे। ही बिलीव्स
एवरीथिंग विथ चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। मतलब कि नवाब विश्वास करता है कि सब कुछ जो है क्या होना चाहिए, बच्चों जैसा सिंपल होना चाहिए। वह ऐसा विश्वास रखता है कि सब कुछ जो है बच्चों जैसा सिंपल होना चाहिए। ठीक है। चाइल्डिश मतलब बचकाना, चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों जैसा, लाइक मतलब बच्चों जैसा। ठीक है, चाइल्ड लाइक। चलो आगे बढ़ेंगे 11 नंबर की ओर। इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है निर्धन, पुअर, इंसॉल्वेंट, डिस्टिट्यूट। ठीक है। एक होता है इंडिजेनस। इंडिजेनस मतलब क्या होता है, स्वदेशी, नेटिव, डोमेस्टिक या फिर लोकल। ठीक है। इंडिजेनस, स्वदेशी, नेटिव, डोमेस्टिक, लोकल। चलो समझते एग्जाम्पल से। द इंडिजेंट मैन कुड नॉट अफोर्ड फूड एंड क्लॉथिंग। इंडिजेंट का मतलब होता है निर्धन व्यक्ति। ठीक है, निर्धन होता है। तो निर्धन व्यक्ति जो होते हैं, जो गरीब व्यक्ति जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्या क्या, फूड और क्लॉथिंग को, भोजन और कपड़े को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कौन व्यक्ति, इंडिजेंट व्यक्ति मतलब गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति। सेकंड नंबर है द इंडिजेनस मेथड कॉस्ट लेस मनी। मतलब कि ना जो स्वदेशी जो तरीका है, स्वदेशी तरीका जो है, मेथड है, क्या करता है, बहुत ही कम पैसे में हो जाता है। कॉस्ट लेस मनी, बहुत ही कम पैसे में हो जाता है। कौन सा तरीका, स्वदेशी तरीका। आगे बढ़ेंगे। द कंगारू इज़ इंडिजेनस टू ऑस्ट्रेलिया। कंगारू क्या होते हैं, कंगारू अपने ऑस्ट्रेलिया देश के लिए स्वदेशी होते हैं। ठीक है, कंगारू अपने ऑस्ट्रेलिया देश का स्वदेशी होता है। इंडिजेंट तो निर्धन गरीब, और इंडिजेनस तो स्वदेशी नेटिव। बढ़ेंगे आगे 12 नंबर की ओर। जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायपालिका, मतलब कि रिलेटेड टू जस्टिस। और एक होता है जुडिशियस, क्या है, विवेकपूर्ण, वाइज, प्रूडेंट, सगासियस। ठीक है। जुडिशियरी का मतलब हो जाएगा हमारा न्यायपालिका, रिलेटेड टू जस्टिस। और जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण, वाइज, प्रूडेंट, सैगैसियस। चलो समझते एग्जाम्पल से। सिंस आई हैव अ स्मॉल बजट आई हैव टू बी जुडिशियस अबाउट माई परचेज। मतलब कि चूँकि मेरे पास क्या है, बजट कम है, आई हैव अ स्मॉल बजट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने खरीदारियों को लेकर, अपने परचेज को लेकर क्या होना पड़ेगा, जुडिशियस होना पड़ेगा, मतलब विवेकपूर्ण होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मैं कम बजट में ही क्या कर पाऊँ, अच्छे सामान खरीद पाऊँ। ठीक है। सेकंड नंबर, अ कंट्री शुड हैव एन अपराइट जुडिशियरी सिस्टम। मतलब कि ना किसी भी देश के पास जो है एक ईमानदार, एक स्पष्ट क्या होना चाहिए, न्यायपालिका तंत्र होना चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, यहाँ पे क्या है, जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण। ठीक है। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना कि किस में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उसको नेक्स्ट बार में सही करूँगा। ठीक है। चलो, COMM होता है, एक बार यहाँ पर हो जाएगा। इलिसिट। 13 में हमारे पास है इलिसिट। एक होता है इलिसिट, ई से शुरू होता है, ELICIT। इलिसिट का मतलब हो जाएगा हमारा प्राप्त करना, टू गेट, ऑब्टेन समथिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी। और एक इलिसिट होता है आई से शुरू, ILLICIT। इलिसिट मतलब क्या, अवैध या फिर इलीगल। ठीक है, फिर से बोलते हैं इलिसिट, ELICIT, इसका मतलब होता है प्राप्त करना। और एक होता है इलिसिट, ILLICIT, इसका मतलब होता है अवैध। क्या हो जाएगा, अवैध या फिर इलीगल। जो समझो एग्जाम्पल से। द पुलिस कुड नॉट इलिसिट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिजनर। मतलब कि ना पुलिस ने ना कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है प्रिजनर से, मतलब कि कैदी से प्राप्त नहीं कर पाए। कौन, पुलिस। ठीक है। इलिसिट मतलब क्या हो जाएगा, प्राप्त करना, मतलब प्राप्त नहीं कर पाया पुलिस। ठीक है। सेकंड नंबर, दे वेयर प्रोसिक्यूटेड फॉर इलिसिट लीकर सेलिंग। ठीक है। दे वेयर प्रोसिक्यूटेड मतलब कि उन पर क्या लगा है, आरोप लगा है कि वो क्या करते थे, अवैध शराब को बेचते थे। ठीक है। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अत्याचार करना या फिर उसमें मुकदमा चलाना। तो उन लोगों पे क्या किया गया है, वो मुकदमा चलाया गया है। किस लिए,
क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अवैध शराब को बेचा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलिसिट का मतलब अवैध हो जाएगा, इलिसिट अवैध, जो इस शुरू होता है उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राप्त करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे 14 नंबर की ओर। अब है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस या फिर कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या हो जाएगा, लगातार, विथआउट स्टॉपिंग और ब्रेक्स। ठीक है, एक होता है कॉन्टिन्यूअल होता है, मतलब बार बार होने वाला, फ्रिक्वेंटली विथ ब्रेक्स बिटवीन ऑकरेंसेस। फिर से बोलते हैं एक बार, कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, विथआउट स्टॉपिंग और ब्रेक्स। कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है बार बार होने वाला, फ्रिक्वेंटली विथ ब्रेक्स बिटवीन ऑकरेंसेस। चलो समझते एग्जाम्पल से। वी हैव टू प्रिवेंट दिस कॉन्टिन्यूअल ब्रेकडाउन्स। ठीक है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस लगातार ये बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को क्या करना पड़ेगा, रोकना होगा, प्रिवेंट करना होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअल मतलब क्या यहाँ पे हो गया, बार बार होने वाला। ठीक है, जो घटना जो है बार बार होती है एक फिक्स टाइम के बाद। सेकंड नंबर, ही हैड इंड्योर्ड हाउस अरेस्ट एंड कंटिन्यूअल हैरेसमेंट बाय द पुलिस। ठीक है, उसने क्या क्या सहा है, उसने जो है हाउस अरेस्ट को सहा है, बर्दाश्त किया है। और क्या बर्दाश्त किया है, बार बार होने वाले पुलिस के द्वारा हैरेसमेंट को भी बर्दाश्त किया है। कॉन्टिन्यूअल फिर से है, मतलब क्या, बार बार होने वाला। ठीक है, चलो थर्ड नंबर, द बैटरी प्रोवाइडेड इनफ पावर फॉर अप टू 5 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस यूज़। बैटरी जो क्या करता है ना, हम लोगों को इनफ पावर देता है ताकि हम क्या कर सके, लगातार 5 घंटे तक भी उसका यूज कर सके। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे है, मतलब लगातार, और कॉन्टिन्यूअल बार बार होने वाला। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लगातार, कॉन्टिन्यूअल बार बार होने वाला। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर की ओर। चलो, पर्सनल और पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है निजी, PERSONAL, पर्सनल मतलब क्या, निजी, इंडिविजुअल, प्राइवेट। एक होता है पर्सनल, PERSONNEL, पर्सनल मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉयज़, वर्कफोर्स या फिर स्टाफ। ठीक है, अगर है हमारे पास NAL पर्सनल, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिगत हो गया, किसी एक व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हो गया हमारे पास पर्सनल, PERSONNEL हो गया, तो वो होता है कर्मचारी या फिर एम्प्लॉय। ठीक है, समझते एग्जाम्पल से। सी इज़ ऑलवेज कंसर्न अबाउट हर पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर्सनल है मतलब व्यक्तिगत है, वह जो है हमेशा अपने व्यक्तिगत या फिर अपने पर्सनल अपीयरेंस को लेकर क्या होती रहती है, चिंतित होते रहती है। ठीक है, अभी हमारे पास सेकंड नंबर में आर्मी पर्सनल, आर्मी के कर्मचारी या फिर आर्मी के वर्कफोर्स वो क्या किए गए थे, वे आर डिप्लॉयड एट द साइट, उनको साइट पे क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया, उन पर तैनात किया गया। डिप्लॉय मतलब तैनात करना। ठीक है, फिर से बोलते हैं एक बार, पर्सनल अगर NAL है तो व्यक्तिगत, और NNEL है तो ये वर्कफोर्स मतलब कर्मचारी। 16 नंबर, स्टेशनरी और स्टेशनरी। देखो ध्यान देना यहाँ पे कि स्टेशनरी में एक क्या है ना, एक हमारे पास से ARY और एक हमारे पास से ERY। स्टेशनरी जो हमारा ARY है उसका मतलब होता है स्थिर या फिर नॉट मूविंग, स्टैटिक, मोशनलेस। और स्टेशनरी जिसका मतलब होता है ERY, वो होता है लेखन सामग्री, राइटिंग इक्विपमेंट जैसे पेन्स, पेंसिल्स, पेपर, etc। ठीक है, चलो समझते एग्जाम्पल से। ही क्रैश्ड इनटू द बैक ऑफ अ स्टेशनरी व्हीकल। ध्यान देना, स्टेशनरी यहाँ पे मतलब क्या है, ARY वाला है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्थिर हो जाएगा। ही क्रैश्ड, वह टकरा गया, किससे, अ बैक ऑफ अ स्टेशनरी व्हीकल, एक रुके हुए मतलब एक स्थिर व्हीकल से टकरा गया वो। ठीक है, और सेकंड में हमारे पास क्या है, जॉन पुल्ड आउट अ स्टेशनरी एंड रोड द लेटर। जॉन ने क्या किया ना, एक स्टेशनरी से एक कलम उठाया और क्या किया, लेटर को लिखा। यहाँ पे क्या स्टेशनरी है, ERY वाला स्टेशनरी है। ठीक है, जॉन ने एक स्टेशनरी से एक पेन उठाया, कोई वस्तु उठाई, यहाँ पे पेन के बारे में नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे कोई वस्तु के बारे में बात कर रहा है कि जॉन पुल्ड आउट अ स्टेशनरी एंड रोड द लेटर।
उसने लेटर को लिखा। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ेंगे आगे हम लोग 17 नंबर की ओर। अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, मॉडिफिकेशन। और एक होता है अल्टरनेशन, मतलब क्या, बारी बारी से, मतलब क्या, वन आफ्टर अनदर, ऑकरिंग इन सक्सेशन। और एक होता है अल्टरकेशन, होता है मतलब झगड़ा, फाइट, डिस्प्यूट या फिर डिसएग्रीमेंट। ठीक है, फिर से बोलते हैं एक बार। एक होता है अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, अल्टरेशन मतलब परिवर्तन। एक होता है अल्टरनेशन, मतलब बारी बारी से। एक होता है अल्टरकेशन, मतलब तकरार, झगड़ा, फाइट, डिस्प्यूट, ये सब। चलो समझते हैं एग्जाम्पल से। ही मेड एन अल्टरेशन, मतलब बारी बारी से, इन हिज बिल बिफोर हिज डेथ। ठीक है, उसने क्या बनाया, यहाँ पर अल्टरेशन मतलब परिवर्तन हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने बिल में, अपने जो बिल मतलब होता है वसीयतनामे में, क्या किया, परिवर्तन किया। कब, अपने मरने से पहले। अल्टरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, अल्टरनेशन नहीं है। अल्टरेशन मतलब होता है परिवर्तन किया। उसने अपने मरने से पहले अपने बिल में, अपने वसीयतनामे में, वसीयत पत्र में परिवर्तन किया। सेकंड नंबर है बोथ द वर्कर्स वर्क इन स्ट्रीट अल्टरनेशन। ठीक है, दोनों वर्कर क्या करते हैं, बारी बारी से इस स्ट्रीट में काम करते हैं। ठीक है, दोनों वर्कर्स बारी बारी से इस स्ट्रीट में काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, अल्टरनेशन है, मतलब बारी बारी से। थर्ड नंबर, ही वॉज एंगेज इन एन अल्टरकेशन विद द ड्राइवर। ठीक है, उस वो क्या हो गया, अपने ड्राइवर के साथ क्या कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, एक झगड़े में आ गया, झगड़े में एंगेज हो गया। ठीक है, सेंस एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। अल्टरेशन परिवर्तन, अल्टरनेशन बारी बारी से, अल्टरकेशन तकरार या झगड़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 18 नंबर की ओर। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है PLE और एक प्रिंसिपल होता है PAL। ठीक है, जो प्रिंसिपल होता है PLE उसका मतलब होता है सिद्धांत, रूल, डॉक्ट्राइन, वैल्यूज़। ठीक है, और एक प्रिंसिपल जो होता है AL प्रिंसिपल, PRINCI प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान, मुख्य या फिर हेड ऑफ एन स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन, कुछ भी जो मेन व्यक्ति होते हैं वो। ठीक है, फिर से बोलते हैं एक बार। प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल PLE, तो वो होता है हमारा क्या, सिद्धांत। और एक प्रिंसिपल होता है PRINCIPAL, तो वो होता है हमारा स्कूल का प्रमुख व्यक्ति, मेन व्यक्ति वो। चलो समझते एग्जाम्पल से। द प्रिंसिपल काउज ऑफ हिज फेल्यूर वाज हिज केयरलेसनेस। यहाँ प्रिंसिपल ए है, AL वाला है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रधान या फिर मुख्य। उसका जो फेल्यूर का, उसकी असफलता का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो उसकी लापरवाही है, केयरलेसनेस है। ठीक है, सेकंड नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वाज इन्वाइटेड टू द मीटिंग। अब यहाँ पर भी AL है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका मुख्य व्यक्ति, स्कूल प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसको क्या किया गया था, मीटिंग में बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। ठीक है, थर्ड नंबर है ही फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल्स के बारे में PLES वाले हैं, मतलब क्या करता था वो, वह जो है गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करता था, वह गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे 19 नंबर की ओर। यह हमारा आज का सेकंड लास्ट होगा। असेंट, एक्सेंट और एसेंट। ठीक है, ध्यान देना, पढ़ने में तीनों अलग अलग है लेकिन इसका जो अर्थ है तो वो भी अलग अलग है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं इस तरह से। एसेंट, एसेंट जो होता है नाउन और वर्ब दोनों होता है, इसका मतलब होता है सहमति, मतलब टू एग्री और अप्रूव। एक होता है एसेंट, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और ग्रोइंग अप। ठीक है, एक होता है एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है लहजा, अ पर्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। ठीक है, फिर से बोलते हैं। एसेंट मतलब सहमति, एसेंट मतलब चढ़ाई और एक्सेंट मतलब होता है लहजा। समझते एग्जाम्पल से। द मैनेजर एसेंटेड टू हिज प्रपोजल। मैनेजर ने क्या किया, उसके प्रपोजल पे सहमति जताई, सहमति की। सेकंड नंबर,
देयर वाज अ जनरल असेंट अबाउट हिज अचीवमेंट। यहाँ भी एसेंट है, यहाँ पे क्या है ना, उसकी सफलता पे ना एक सहमति जताई गई है। ठीक है, उसकी सफलता पे, उसके अचीवमेंट पे एक सहमति जताई गई है, एक सहमति बनती है। सेकंड नंबर, थर्ड में क्या हमारा है, थर्ड में हमारा है एसेंट। द एसेंट ऑफ द माउंटेन वॉज वेरी स्टीप, मतलब कि ना पर्वत की जो चढ़ाई है बहुत ही क्या है, खड़ी है, बहुत ही स्टीप है। ठीक है, खड़ी है। एंड द फोर्थ इज इट वॉज द सॉफ्ट एसेंट दैट हेल्ड हर अटेंशन। ठीक है, उसका जो लहजा है, उसका जो लहजा है क्या करने का, ध्यान आकर्षित करने का, वो बहुत ही सॉफ्ट है। इट वॉज द सॉफ्ट एसेंट दैट हेल्ड हर अटेंशन। ठीक है, वैसे बोलते हैं कि उसका मीनिंग, क्योंकि ये अच्छा मीनिंग लग रहा है मुझे। एसेंट का मतलब होता है ASSENT, उसका मतलब होता है सहमति। एक एसेंट होता है ASCENT, उसका मतलब होता है चढ़ाई। और एक एसेंट होता है ACCENT, उसका मतलब होता है लहजा। एंड आज का लास्ट हमारा 20 नंबर ये है, डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। ध्यान देना, डिसेंट क्या मतलब, असहमति या डिसएग्री, और डिसेंट मतलब अवरोह या फिर द एक्ट ऑफ कमिंग और गोइंग डाउन। और एक होता है डिसेंट मतलब शालीन, इथिकल, मोरल और ऑनरेबल। चलो समझेंगे एग्जाम्पल से। ही डिड एवरीथिंग टू सप्रेस पॉलिटिकल डिसेंट, मतलब यहाँ पे क्या है, डिसेंट है डबल एस वाला, इसका मतलब होता है मतभेद या फिर असहमति। उसने जो है ना बहुत कुछ प्रयास किया, क्या करने के लिए, उस राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पैसेंजर्स मस्ट फास्टन देयर बेल्ट सीट बेल्ट्स प्रायर टू डिसेंट। ठीक है, पैसेंजर्स क्या करना चाहिए, पैसेंजर्स को अपना सीट बेल्ट बांधना चाहिए, किस लिए, प्रारंभिक अवरोह के लिए। ठीक है, एंड द थर्ड इज हिज डिसेंट बिहेवियर मेड हिम द फेवरेट टू ऑफ ऑल। उसका जो शालीन व्यवहार है, उसका जो सहज व्यवहार है, उसको क्या किया, उसको ऐसा बना दिया ताकि वो क्या हो गया, सभी के लिए प्रिय बन गया। ठीक है, फिर से बोलते हैं एक बार इसको, डिसेंट, DISSENT, डिसेंट का मतलब होता है असहमति। एक होता है DESCENT, उसका मतलब होता है, डिसेंट मतलब हो गया वो अवरोह। और एक होता है डिसेंट, DECENT, मतलब शालीन व्यक्ति, सहज व्यक्ति। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 20 क्वेश्चन, 20 मीनिंग का होम कन्फ्यूजिंग वर्ड, 20 कन्फ्यूजिंग वर्ड। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके सीजल प्री में और सीजल प्री में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको कंपाइल करके जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो को निकालता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट पार्ट में, अगला पार्ट में अगर 20 क्वेश्चन और रहेगा, उसके अगला पार्ट में 20 क्वेश्चन और रहेगा। इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।